हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। महादेवा, आपको साईनाथ कहीं दिखाई दिए? साईं बाबा? हाँ, मैंने उन्हें रुई गांव की तरफ जाते हुए देखा था। रुई गांव? शिव, मैं रुई गांव जा रहा हूं। अब मैं साईनाथ को अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। सुनिए, मुझे इस वक्त रोकने की कोशिश मत करो शिव। मुझसे एक पाप हो चुका है जिसकी वजह से साईनाथ मुझसे दुखी हैं। अगर अभी रुक जाता हूं तो फिर दूसरा पाप हो जाएगा। फिर मैं अपनी नजरों में कभी उठ नहीं पाऊंगा। मुझे मत रोको शिव, मुझे मत रोको। महालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। राम राम राम। अच्छा किया महालसापति जो आपने उस ढोंगी साईं को टीका नहीं लगाया। द्वारिकानाथ, इतनी मार खाने के बाद भी नहीं सुधरा तू? गुरुजी, अगर तुमने द्वारिकानाथ को फिर से हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ? देख, मैं दिखाता हूँ। देख, मैं इस पाखंडी को हाथ लगाता हूँ। गुरुजी, रोक लीजिए। क्या कर लेगा? गुरुजी, इसको भी हाथ लगाया। अरे, हाँ? ये क्या हो रहा है? बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। क्या कर लेगा? गुरुजी, रोक लीजिए इसे। चल, हट। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे राम राम राम। शिरडी जैसे पवित्र भूमि पर मारपीट करोगे तुम लोग? बहन, उसे समझाओ वरना ठीक नहीं होगा। साईं बाबा को चंदन का टीका लगाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ गए गुरुजी? अगर समझ गए हो तो उस चाय वाले और महालसापति को भी समझा देना। बैठ जी, पतली गली से निकल चलते हैं। श्यामा गुरुजी बहुत मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। अच्छा, हाँ चलो। अरे रुको, अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, चलिए यहाँ से जल्दी चलिए। लगता है गुरुजी को दौरा पड़ा है। अरे चलिए जल्दी यहाँ से, चलिए चलिए। जा यहाँ से। देख लूंगा तुम्हें। अरे जा तू भी। देखा जा रही है, तुम दबा के भागा। समझा इसे। उस साईं की पूजा करना बंद करो महालसापति। आप अगर ऐसी हरकत करते रहे महालसापति जी तो मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा किया महालसापति जो आपने उस ढोंगी साईं को टीका नहीं लगाया। कितने बेचैन हैं आज आप। इसलिए शिव कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। किसी के डर से आज मैंने अपने साईनाथ की पूजा नहीं की। आपने शिरडी की शांति भंग ना हो इसीलिए तो ऐसा फैसला लिया है ना? वो मेरा फैसला गलत है शिव। तभी तो मैं अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा हूं। शिरडी में शांति भंग न हो ये तो एक बहाना था। दरअसल मैं डर गया था द्वारिकानाथ से और उसके साथियों से।
इसलिए मैंने अपने साईनाथ की पूजा नहीं की। साईनाथ तो कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है, इसलिए जो भक्त होता है वो किसी संकट से, किसी खतरे से डरता नहीं, उसका मुकाबला करता है। सच्चे भक्त के मन में कभी भय नहीं होता, वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको अपने भगवान पर अगाध श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, आस्था होती है। उसका अपने भगवान पर विश्वास होता है। वो जानता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, भगवान उसके साथ होगा। हर संकट, हर खतरे से भगवान उसे सही सलामत बाहर निकाल लेगा। भगवान का भक्त हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है, सच का साथ देता है, सच बोलता है, इसलिए वो निर्भय होता है। सच से सभी डरते हैं, जबकि सच कभी किसी को डराता नहीं है। भक्ति इंसान में यही परिवर्तन लाती है। फिर भक्त को भयभीत क्यों होना चाहिए? तो फिर मैं भयभीत क्यों हुआ शिव? क्या मैं सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता हूं? क्या मैं सच नहीं बोलता हूं? क्या मैं हमेशा सच का साथ नहीं देता हूं? आप हमेशा सच ही तो बोलते हैं। तो क्या मेरी साईनाथ पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है? आपका साईनाथ पर विश्वास है, तो क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं है? आप तो उनके परम भक्त हैं। अगर ऐसा है तो फिर भक्त होकर भी मैंने अपने भगवान का अपमान कैसे किया? उन पर अविश्वास कैसे दिखाया? क्यों नहीं मैंने उनकी पूजा की? शिव, ऐसा लग रहा है कि मेरा ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मेरे इस अपराध को मेरे साईनाथ माफ नहीं करेंगे। कमाल है, इतनी सुबह बाबा कहाँ चले गए? हाँ, ये तो आरती का समय है। हाँ, देखो कहीं बाहर तो नहीं चले गए बाबा? नहीं, बाहर तो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। आरती हो गई क्या? महालसा भतीजी, साईनाथ है ही नहीं यहाँ। साईनाथ नहीं है? अरे कहाँ गए होंगे? यहीं कहीं होंगे। सभी जगह देख लिया गया है महालसापति जी, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। कहीं बाबा सीढ़ी छोड़कर चले तो नहीं गए? शुभ शुभ बोलो नानावली, साईनाथ हमें छोड़कर नहीं जा सकते, वो शिरडी में ही होंगे। चलो चलकर ढूंढते हैं उन्हें। हाँ, चलो चलो। हे साईनाथ, तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती, धाम धाम साई राम, साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। खुशाचंद जी, अरे नानावली, आप आइए आइए, बैठिए। नहीं, मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। पहले ये बताइए, बाबा यहाँ आए हैं? नहीं तो फिर कहाँ गए? अरे जहाँ भी गया हमारी बला से, यहाँ करने बेची वो ढोंगी साईं यहाँ से गया, मतलब हमारे सर से मुसीबत टल गई।
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे इसीलिए तो पानी मारकर पूरे घर को शुद्ध कर रहा हूँ अरे मैं। उसके जाने से तो पूरा गांव शुद्ध हो गया। अब हमें उस मालसापति को देखना है। क्या कहता था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। वो साईं, वो ढोंगी मेरा भगवान है। लगता है मेरे व्यवहार से व्यथित होकर साईनाथ चले गए हैं शिव। पूरा शिरडी छान मारा पर साईनाथ कहीं नजर नहीं आया शिव। महादेवा, आपको साईनाथ कहीं दिखाई दिए? साईं बाबा? हाँ, मैंने उन्हें रुई गांव की तरफ जाते हुए देखा था। रुई गांव? शिव, मैं रुई गांव जा रहा हूं। अब मैं साईनाथ को अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। सुनिए, मुझे इस वक्त रोकने की कोशिश मत करो शिव। मुझसे एक पाप हो चुका है जिसकी वजह से साईनाथ मुझसे दुखी हैं। अगर अभी रुक जाता हूं तो फिर दूसरा पाप हो जाएगा। फिर मैं अपनी नजरों में कभी उठ नहीं पाऊंगा। मुझे मत रोको शिव, मुझे मत रोको। महालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। चाहता हूं। नहीं साईनाथ, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते साईनाथ। साईनाथ, साईं बाबा, ए बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। आपने साईनाथ को देखा है? नहीं। साईनाथ आपको कहीं दिखाई दिए? नहीं। हनुमान जी, आपने सीता मैया को ढूंढा था। आज मेरे साईनाथ मुझसे दूर चले गए हैं। आप मेरे साईनाथ को ढूंढने में मेरी मदद करें प्रभु। उनके बिना मेरा जीवन तुच्छ है। कृपा करें, कृपा करें प्रभु। आप तो भक्तों के भक्त हैं। मुझ भक्त पर दया कीजिए। मुझ भक्त पर दया कीजिए, दया कीजिए। साईनाथ, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए। इतनी कठोर सजा मत दीजिए। लौट आइए साईनाथ, लौट आइए। जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक मैं भी शिरडी नहीं जाऊंगा। तुम यहां हो महालसापति?
साईनाथ, सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु। मालसापति, मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक आ गए। क्यों आए हो यहाँ? क्यों? अपने भगवान के दर्शन करने आया हूँ साईनाथ। मैं किसी का भगवान नहीं हूँ, नहीं मैं खुद भगवान हूँ। चले जाओ यहाँ से। मैं आपको लेने आया हूँ साईनाथ। क्यों? क्या मैं तुम्हारा ताबेदार हूँ? मैं किसी का ताबेदार नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मेरा अपराध अक्षम्य है, लेकिन आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमसे तो ऐसी गलतियां होती रहेंगी साईनाथ। आखिर हम इंसान जो ठहरे, ऐसी गलतियां ना हो, इसीलिए तो हमें मार्गदर्शन की जरूरत है साईनाथ। मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूँ महालसापति। इन झगड़ों को आप ही को तो खत्म करना है साईनाथ। कब तक मैं सब कुछ करता रहूंगा? महालसापति, मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। तब साईनाथ, ऐसा मत कहिए साईनाथ। आपको तो हमेशा के लिए रहना है, मेरे लिए, हम सब के लिए, अपने भक्तों के लिए। इस दुनिया में जितने दुखी हैं, पीड़ित हैं, उन सब के लिए आप ही तो हम सबका एक सहारा है साईनाथ। यहाँ है बाबा। बाबा चलिए ना शिरडी। अच्छा, तो तुम सबको लेकर यहाँ आए हो? अरे देवा चलिए, उठिए। चलिए ना चलिए साईं बाबा। चलिए। हाँ बाबा, हाँ चलिए ना। चलिए ना बाबा। चलिए ना। चलिए। हाँ बाबा, चलो ना बाबा। चलना तो पड़ेगा ही, आना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि सभी भक्त मुझे लेने आए हैं। हाँ। मैं सबको ठुकरा सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त को ठुकरा नहीं सकता। साईनाथ, साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अरे धोंडिया, छतरी मुझे देगा? साईं बाबा आ गए, साईं बाबा आ गए। अरे राम 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 राम, ये दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ द्वारिकानाथ जी? अरे क्या कम सुनाई देता है? सुना नहीं? साईं बाबा आ गए, साईं बाबा आ गए। अरे चुप कर, नमक हराम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे
साईनाथ, एक बात पूछना चाहता हूं। आप शिरडी छोड़कर क्यों चले गए थे? अगर ये एक नाटक था तो इसकी क्या जरूरत थी? मैंने नाटक कहाँ किया? फिर आप शिरडी छोड़कर क्यों गए, बताइए। बाबा शिरडी को छोड़कर नहीं गए थे। दरअसल बाबा शिरडी को बचाने के लिए शिरडी से बाहर गए थे। आप कहना क्या चाहते हैं कुशाल चंद जी? लक्ष्मी की माँ, शिरडी के आसपास के गांव में हैजा की बीमारी फैल गई है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? तब तो वो महामारी शिरडी में भी आ जाएगी। नहीं आएगी, क्योंकि साईं बाबा ने उस बीमारी को शिरडी में आने से रोक दिया है। साईं बाबा शिरडी से रुई गांव इसलिए तो गए थे। उन्होंने रुई गांव में और उसके बाहर हर तरफ ऊदी फेंकी है। चली जाओ यहाँ से। तुम मेरे भक्तों को परेशान नहीं कर सकती, उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। चले जाओ, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम किसी की तरफ तिरछी नजरों से भी नहीं देख सकोगी। जाओ। मेरे मालिक, दुआ करो, रहम करो, रहम करो मालिक। अपनी संतान की रक्षा करो मालिक। उसको इतनी बड़ी सजा मत दो मालिक। उसको अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका दो मालिक। तुम्हारी एक नजर उसका उद्धार करने के लिए काफी है मालिक। उद्धार करो, उद्धार करो मालिक, उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार करो। नानावली मुझसे पूछने को आया था कि साईं बाबा कहाँ हैं। तब रुई गांव का मेरा एक मित्र राहता में आया था। उसने मुझे बताया कि साईं बाबा ने कई गांवों की सीमा पर ऊदी की लक्ष्मण रेखा बनाई है। साईं बाबा एक ही समय में रुई गांव में भी थे, राहता में भी थे और इसी तरह अन्य गांवों में भी थे। अगर ये नाटक था तो ऐसा नाटक करते रहिए देवा। महालसापति, महालसापति, महालसापति। साईनाथ, तुम मेरी पूजा करना चाहते हो ना महालसापति? तो लो, मेरी पूजा करो। तुम हैरान होकर क्यों देख रहे हो महालसापति? करो मेरी पूजा, करो जैसी तुम करना चाहते हो। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। आप किसे प्रणाम कर रहे हो? साईनाथ को। कहाँ गए साईनाथ? मेरे साईनाथ आए थे शिव, मेरे साईनाथ आए थे। गले में, कान में चंदन का लेप लगाए थे और मुझे आरती करने के लिए कह रहे थे।
इसका मतलब है ये साईं बाबा का संकेत है। उन्होंने आपकी इच्छा का आदर किया है। आप उन्हें चंदन लगा सकते हैं। हाँ। देवा, आप अंतर्यामी हैं। मेरे साईं, आप अंतर्यामी हैं। आप अंतर्यामी हैं। रुक जा महालसापति, ये ठीक नहीं है। साईं को टीका मत लगाओ। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? कौन है जो मुझे अपनी संपत्ति समझ रहा है? कौन है? कौन है जो मुझ पर हुकूमत जताना चाहता है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं किसी एक का नहीं हूं, सब मेरे हैं। मैं सबका हूं। जो हाथ श्रद्धा सुमन लिए होता है, वो हाथ भक्त का होता है। वो उसका हाथ होता है जो आपको बेपनाह प्यार करता है। उस हाथ को कोई कैसे रोक सकता है? महालसापति, आओ। तुम मुझे चंदन का लेप लगाना चाहते थे ना? लगाओ। मैं देखता हूं कौन रोकता है तुम्हें। लगाओ। बैठो इधर। लगाओ महालसापति, लगाओ लगाओ। राम, यहाँ भी, यहाँ भी। राम, यहाँ लगाओ। जितना तुम्हारा दिल करे उतना लगाओ महालसापति। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ महालसापति। अरे चलिए द्वारिकानाथ जी। चल चल, है चलो। अरे चल। जितना लगाना चाहो उतना लगाओ। मैं तो केवल भाव का भूखा हूं महालसापति। जहां भाव है वहां मैं हूं महालसापति। मैं। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। जितने कष्ट रुलाने वाले भाग्य ने मुझको सब दे डाले। वार किए अपनों ने ऐसे, बैरी भी नहीं करते जैसे। तुम थे एक रक्षक, लोग सब लुटेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। संकट मोचन नाम तुम्हारा, सबके लिए है धाम तुम्हारा।
साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम। मंजी, एक उपाय है। क्या? अगर हम असली की जगह अप्पा जी को नकली गहने थमा दें तो? देखो मंजी, मैं चांदी के गहने बनाकर उस पर सोने की परत लगा दूंगा। अप्पा जी तो क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर अप्पा जी जो सोने के पैसे देंगे उससे हम साहूकार का कर्जा चुका देंगे। ये तो धोखा हुआ, विश्वासघात है ये। मैं जानता हूँ मंजी, लेकिन इस समय मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जो मूर्ख होते हैं वो झूठ का सहारा लेते हैं। मूर्ख, तुम फंसोगे। एक समय की बात है लक्ष्मी की माँ। उस वक्त अक्कलकोट में ही नहीं, अक्कलकोट के आसपास के गांव में भी श्री स्वामी समर्थ महाराज के भक्त रहते थे। पांडु सुनार ऐसा ही एक भक्त था। मैं दरगी गांव में रहता था। वो पांडु सुनार का अपना परिवार था, पत्नी बच्चे सभी थे। सिर पर बहुत कर्ज था, इसलिए वो बेचैन रहता था। एक दिन एक अमीर आदमी सोने के गहने बनवाने के लिए उसके पास आया। पांडु। अरे अप्पा जी, आप आइए आइए आइए, बैठिए। कहिए। पांडु, मुझे अपनी बेटी के लिए सोने के गहने बनवाने हैं। अप्पा जी, जैसा कहोगे वैसा बना के दूंगा। लेकिन गहने 100% सही होने चाहिए पांडु। अप्पा जी, आपको इस पांडु सोनार और उसकी कारीगरी पर भरोसा है ना? भरोसा नहीं होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? तो फिर निश्चिंत रहिए, कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर कुछ पैसे मिल जाते तो ये लो पैसे, बाकी गहने तैयार होने के बाद। 30 दिन बाद आऊंगा, गहने तैयार रहने चाहिए। जी जी अप्पा जी। नमस्ते। ये आप ही की कृपा है स्वामी महाराज, ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। ये लीजिए, चाय पीजिए। अरे मंजी, लाओ। अकबर, इतने सारे रुपए? हाँ मंजी, अप्पा जी की बेटी की शादी है, बहुत बड़ा काम मिला है, बहुत पैसे मिलेंगे। अरे साहूकार जी, आप? हाँ, मैं साहूकार। बच्चों और बीवी के लिए सब लाओगे और साहूकार का कर्जा चुकाना भूल जाओगे, यही ना? मैंने इन रुपयों को अब तुम्हारे खाते में जमा कर दिया है पांडु। जब पैसे चाहिए तब रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, लेकिन एक बार लेकर देने का नाम नहीं लेते। और जब कर्जा चुकाने का वक्त आता है तो साहूकार को ही भूल जाते हो। ऐसी बात नहीं है साहूकार जी, दरअसल मैं तुम्हारी राम कहानी सुनने नहीं आया हूं। 30 दिन के अंदर जितना बकाया बनता है सूद समेत लौटा देना, वरना 31वें दिन इस घर से बेघर कर दिए जाओगे। अब क्या होगा? मंजी, एक उपाय है। क्या? अगर हम असली की जगह अप्पा जी को नकली गहने थमा दें तो? देखो मंजी, मैं चांदी के गहने बनाकर उस पर सोने की परत लगा दूंगा। अप्पा जी तो क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर अप्पा जी जो सोने के पैसे देंगे उससे हम साहूकार का कर्जा चुका देंगे। ये तो धोखा हुआ, विश्वासघात है ये। मैं जानता हूँ मंजी, लेकिन इस समय मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जो मूर्ख होते हैं वो झूठ का सहारा लेते हैं। मूर्ख,
तुम फंसोगे, मुश्किल में पड़ोगे तुम। संभल जाओ, सत्य का साथ मत छोड़ो। पांडोबा, मैं तुमसे हमेशा कहता आया हूं कि झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए। लेकिन पांडु को उनकी बातें समझ में नहीं आई। वो तो यही सोचता रहा कि जल्द से जल्द सोने के गहने बनाकर अप्पा जी को लौटा देगा। तो क्या पांडु का भी झूठ पकड़ा गया? हाँ, जब तक वो सोने के गहने बनाकर लौटाता, उससे पहले उसका झूठ पकड़ में आ गया और उसे सजा हो गई। उन दिनों अकाल पड़ा हुआ था, इसीलिए जेल की सजा को टाल दिया जाता था और उसकी जगह पे दी जाती थी कोड़े मारने की सजा। पांडु सुनार को भी दी गई कोड़े मारने की सजा। पांडु सोनार, तुम पर अप्पा जी गोडबोले के साथ दगा करने का आरोप साबित हुआ है। तुम पर इन्हें असली सोने के गहने की जगह दागी सोने के गहने देने का आरोप है, लिहाजा तुम्हें 50 कोड़े लगाने की सजा मिली है। सरकार, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, सरकार मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ सरकार, मैं ऐसी धोखेबाजी कभी नहीं करूँगा। सभी गुनहगार ऐसा ही बोलते हैं। मेरा पति गुनहगार नहीं है साहब। तुम्हारे पति का गुनाह साबित हो चुका है और इसे अपने गुनाह की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, आपके इस बच्चे को माफ कर दीजिए स्वामी महाराज। मेरी रक्षा कीजिए स्वामी महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। पांडु को सजा दी जाए। स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी जी, अप्पा जी, हम पे मेहरबानी कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, अपनी शिकायत वापस ले लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। स्वामी महाराज, यहाँ आपके सिवा मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सजा ही देना है तो मुझे दे दीजिए स्वामी महाराज। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। स्वामी समर्थ आ गए, स्वामी समर्थ आ गए, स्वामी समर्थ आ गए, स्वामी समर्थ आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि झूठ का साथ मत दो, परंतु तुमने दिया। अगर सत्य का साथ देते तो इस तरह मुजरिम बनकर तुम्हें सबके सामने सजा भुगतनी नहीं पड़ती। माफ कर दीजिए स्वामी, इन्हें माफ कर दीजिए। जो सत्य का साथ देता है उसकी नीयत कभी नहीं बिगड़ती है पांडु। मुझ पर कर्ज का बोझ था स्वामी महाराज। कर्ज का बोझ क्यों हुआ पांडु? क्यों हुआ तुम पर कर्ज का बोझ? क्योंकि तुम मेहनत करके रोटी कमाना नहीं चाहते थे, तुम आलसी बन गए थे, और आलसी व्यक्ति की उन्नति कभी नहीं हो सकती। मैं आलस को त्याग दूंगा स्वामी महाराज, और मैं दिल लगाकर काम करूंगा। मंजी,
पति की तरक्की और खुशहाली में जिस तरह का साथ पत्नी का होता है, वैसा ही साथ पति की बदहाली में भी होना चाहिए। क्या वो साथ तुमने अपने पति का दिया है? नहीं स्वामी, मुझसे भी गलती हुई है और इसकी सजा मैं भोग रही हूँ। अपनी आंखों से वो देख रही हूँ जो सपने में भी कभी नहीं सोचा था। आप इन्हें माफ कर दीजिए स्वामी, आप इन्हें माफ कर दीजिए। कितने कोड़े मारे हैं इसे? 5 स्वामी महाराज। काफी हुआ। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो सजा वहीं पूरी हो जाती है। इसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब ये दोबारा कभी गलती नहीं करेगा। लेकिन स्वामी महाराज। कहा ना छोड़ दो इसे। मंजी, संभालो अपने पति को। हर गुनाह की सजा होती है, जिसे आज या कल भुगतना ही पड़ता है। तुमने गुनाह किया है, उसी की तुम्हें सजा मिलेगी। आगे से ख्याल रखो कि तुम सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। कभी नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज, कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे कितना भी श्रम करना पड़े मैं करूंगा स्वामी महाराज। चाहे मुझे कितने भी कष्ट उठाने पड़े मैं उठाऊंगा स्वामी महाराज। लेकिन सच का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अप्पा जी को 100% खरे सोने के गहने बनाकर दूंगा और कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज, कभी नहीं छोड़ूंगा। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। इस प्रकार श्री स्वामी समर्थ ने पांडु सोनार का उद्धार किया। ये सत्य ही है राधाबाई, भगवान को अपने भक्त की चिंता हमेशा लगी रहती है। और भक्त चाहे 7 समुंदर पार ही क्यों ना रहे, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़े चले आते हैं। बाबा, लेकिन भक्त भगवान को परेशान करे ये भी तो सही नहीं है। क्यों वो गलती करता रहता है? क्यों वो झूठ का साथ देता है? इसलिए कहता हूं, सच का साथ दो, सच की राह पर चलो और सच बोलो। इंसान की जिंदगी में मोह के कई क्षण आते हैं और वही क्षण इंसान की परीक्षा लेते हैं, जैसे पांडु सुनार की परीक्षा ली गई थी। मोह के इन क्षणों पर विजय वही पाता है जो सत्य की राह पर कभी विचलित नहीं होता, जिसका विवेक हमेशा जगा हुआ रहता है। इसलिए वो कभी अविचार नहीं करता। मालसापति, जिसकी मालिक पर अविचल अगाध श्रद्धा है, आस्था है, उसका ईमान कभी डगमगाता नहीं है, ना ही डोलता है। जिसका ईमान डोल जाता है वो झूठ का हाथ पकड़कर चलता है और ऐसे लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। इसलिए चलना है तो सच का हाथ पकड़कर चलो, क्योंकि वो हाथ मालिक का हाथ है। सच ही मालिक है, मालिक ही सच है। सबका मालिक एक।